आइए अब एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमें एक पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, उसको हमें पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस 10 over x plus y को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 10 into 1 over x plus y। इसी तरह से इस 2 over x minus y को हम लिख सकते हैं 2 into 1 over x minus y। इस x 1 over x plus y और 1 over x minus y को हम कुछ मान लेंगे। मान लेते हैं कि लेट 1 over x plus y इज इक्वल है p के और 1 over x minus y इक्वल है q के। अब इनकी जगह पर 1 over x plus y की जगह पर p और 1 over x minus y की जगह पर हम q पुट करेंगे इन इक्वेशंस में। तो ये इक्वेशंस होंगे 10p plus 2q इक्वल्स टू 4। ये वैल्यू होगी 15p minus 5q इक्वल्स टू -2। और अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेशन p और q के लिए सॉल्व करेंगे। इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। इस इक्वेशन को हम 5 से और इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 by 5 एंड इक्वेशन नंबर 2 by 2 वी गेट, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 50p plus 10q इक्वल्स टू 20। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 30p minus 10q इक्वल्स टू -4। इसको मानते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 है। और अब इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू होगी 80p, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और ये होगा प्लस के 16, यानी जो p की वैल्यू होगी वो होगी 16 over 80 यानी 1 over 5, यानी p की वैल्यू होगी 1 over 5। अब इस 1 over 5 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या 3 में पुट कर दो, कहीं 3 में जब पुट करेंगे p की वैल्यू को तो ये होगा 50 into 1 over 5 plus 10q इक्वल्स टू 20, यानी इस 5 से इस 50 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 10, यानी 10q इक्वल्स टू 20 minus 10, यानी q इज इक्वल्स टू 1। q की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1 और अब इस p और q की वैल्यू का यूज करके हम x और y को सॉल्व करेंगे। हमने p कैलकुलेट किया है 1 over 5 और p हमने माना था किसकी जगह पर, x plus y की जगह पर। तो x 1 over x plus y हमने माना था p की वैल्यू है 1 over 5, तो 1 over x plus y की वैल्यू भी होगी 1 over 5, यानी x plus y इक्वल्स टू होगा 5 के। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 5। और इसी तरह से 1 over x minus y हमने माना था q की वैल्यू आई है 1, तो x minus y भी होगा 1 के इक्वल। इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 6 है। और अब हम इक्वेशन नंबर 6 और एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा प्लस y से माइनस y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू होगा 6 के, यानी x की वैल्यू आएगी 3। और इस x को हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे।
पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 5, तो जब इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो होगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यानी y की वैल्यू मिलेगी 2। तो अब हमने x और y दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यही हमारा सॉल्यूशन है। थैंक यू।